नमस्कार बामरे जी। मैं यमुनानगर जगाधरी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने लोकल आदमी को मेयर बनाया और जनता ने एकजुट होकर जो वोट डाली, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक संदेश की बात है कि आप किसी को अगर पार्टी को ऊपर से थोपोगे तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कई स्थानीय नेताओं ने भी रोक लगाया है, समाजवादी ने रोक लगाया है, अर्जुन ने रोक लगे कि स्थानीय लोगों को कमेटी में शामिल नहीं किया गया, उनकी राय को दरकिनार किया, उनको पूछा ही नहीं गया। इसका भी कारण ना कि बड़े नेता जो है सक्रिय नजर नहीं आए। हाँ देखिए, आप जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में मेरे को नॉर्थ जोन का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। तो अब जो हमारा क्षेत्र है फरकपुर आईटी वाला, इस क्षेत्र के अंदर हम अच्छे तरीके से जान सकते थे भी कौन आदमी जीत सकता है कौन नहीं। तो एज ए मेंबर होने करके कम से कम मेरे 4-5 वार्ड जो मेरे क्षेत्र के थे, कम से कम उसमें पूछना चाहिए था कि हम किसको टिकट दें और कौन लोग ठीक हैं। तो उस अपनी मर्जी से इन्होंने टिकट दी है, तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने ही है। प्रदीप जी देखो, भाजपा संगठन ने, भाजपा सरकार ने इस चुनाव को लेकर बड़ी गंभीरता से कार्य किया है। नैब सैनी जी भी इस चुनाव को लेकर लगातार जनता के बीच में आते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से ना कोई स्टार प्रचारक नजर आया, ना कोई लीडर नजर आया। उनके कार्यकर्ता लड़ते रहे, कार्यकर्ता हमेशा नेता का ही काम करते, जब कार्यकर्ता जरूरत पड़ी तो नेता निर्धार मिले। सर, उसका भी क्या संदेश क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चुनाव अगर हमने जीतना है तो नियत, नीति और नेता, इसके साथ साथ हमारे को और जो चीज़ों की ज़रूरत है तो वो है एनर्जी। लोगों में उत्साह होना चाहिए, वर्करों में उसकी कमी थी। वो उत्साह लेके कौन आएगा? वो उत्साह जो है वो लीडर लेके आते हैं। जो हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनका काम था उन कार्यकर्ताओं में जोश डालना। जो बाहर के हमारे स्टार प्रचारक है या जो बड़े नेता है, वो उसको अच्छे तरीके से कर सकते थे। अब आप देखिए कि हमारे पास हर वार्ड के अंदर, मैं अपने वार्ड 5-4 वार्डों की बात करूं, अगर 18, 19, 20, 21, 22, तो 5,000 प्लस वोट एससी की थी हर वार्ड के अंदर। कहीं जगह 7 भी थी, 8 भी थी। तो हमारे पास अंबाला पार्लियामेंट में वरुण जी एक दलित एमपी थे और रेणुबाला जी थी, और हमारे पास सेंटर से केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी भी एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा था। तो जब पार्टी ने सिंबल पे चुनाव लड़वा दिया तो किसी भी तरह का ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। पार्टी का जो निशान था उसके ऊपर सबको काम करना चाहिए था, और पार्टी के अगर बड़े नेता इस फील्ड में आते तो अच्छे रिजल्ट आते, और कहीं ना कहीं हम हर सीट के ऊपर बढ़िया फाइट करते और जीतते चुनाव। प्रदीप जी, आप लगातार लोकसभा अम्बाला में अपने मित्रों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रहते हैं। वर्तमान में हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और संगठन को लेकर गतिविधियां चल रही हैं। जो हमारे प्रभारी हैं हरिप्रसाद जी चंडीगढ़, वो मौजूद हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आपकी राय में किसको प्रदेश अध्यक्ष की हमारी होनी चाहिए सर? देखिए बामरी जी, प्रदेश अध्यक्ष से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेयर के चुनाव में जो रिजल्ट आया, आप ये देखिए कि फरीदाबाद की जो सीट थी मेयर की, वो हम हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से नहीं आ रहे, वो हम देश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से आ रहे। उसका भी एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, 3,16,000 प्लस वोटों से बीजेपी जीतती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की जो उदय भान जी है, उनकी कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपने अपने क्षेत्र को ही नहीं संभाला गया आपके पास, और वो खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद हुआ है उस क्षेत्र के अंदर। उस क्षेत्र के हरियाणा में हो रहा है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। लोगों ने उसको इतने बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हम फरीदाबाद की सीट। और यमुनानगर की सीट को देखो आप, हमारी राजपाल बुकड़ी के परिवार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, वो भी पार्टी का आदमी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फील्ड में जो आदमी रेगुलर रहता है, जो फील्ड में पब्लिक के बीच में आवाज उठाता है, तो उसको पब्लिक पसंद करती है। अब यहाँ से हम 50% वोट पोलिंग हुई, 50% वोट पोलिंग में हम 70 प्लस से हारे हैं। ठीक है, अगर ये 80% हो जाती तो हमारे हालात और ज़्यादा खराब होते हैं। तो
कोई भी मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था भी हम शायद ही कोई जीत पाए जो अगर अपने मेहनत से कोई अगर चुनाव जीते। सभी कांग्रेस के एमसी के जितने भी वर्कर, जितने भी पद वो थे, पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, सब ने अपनी मेहनत करी, अच्छे कैंडिडेट थे, सब ने जोर लगाया। हारने का क्या कारण था? हारने का ये कारण था कि जो संगठन में कमी है। अब बीजेपी ने तो पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ का शक्ति केंद्र, ये बहुत कुछ कर रखा है उन्होंने अपने हर कॉलोनी में। और हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं उनके पास रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके कम से कम 100 या 200 आदमियों की टीम हर कॉलोनी में उनके पास अपनी निजी है, जो उनको वोट बढ़ाने में उनका काम करके गए। हमारे लोग कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे पार्षद, उनको ये कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। मेहनती सभी थे, सबने मेहनत करी, अच्छा इलेक्शन लड़ा सभी पार्षदों ने, लेकिन ये इस कमी की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में राय जानी है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की बात ऐसे है, मुझे बड़े विश्वास से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज के टाइम बहुत पढ़ा लिखा युग है। जातिगत प्रदेश अध्यक्ष कभी ना बनाए पार्टी, कोई भी पार्टी हो। आप ये देखें कि पिछले 20 साल से एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पहले फूलचंद जी थे, फूलचंद जी के बाद अशोक तंवर साहब बने, अशोक तंवर साहब के बाद शैलजा मैडम बनी। लेकिन शैलजा मैडम को थोड़ा टाइम इसलिए कम मिल पाया क्योंकि उस टाइम कोरोना की लहर थी। कोरोना की लहर में देश में, हरियाणा में, देश में माहौल खराब था, तो वो वर्किंग उस लेवल पे नहीं हो पाई जिस लेवल पे पार्टी करना चाह रही थी। तो उसके बाद उदयभान जी आए। उदयभान जी के आने के बाद हमारे को ये बता दो, 20 साल के अंदर अम्बाला पार्लियामेंट के अंदर, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के अंदर, मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं करता, मैं 2 पार्लियामेंट की बात करता हूँ, आप मुझे 20 दलित नेताओं के नाम बता दो, चाहे वो वरुण मलाना दे दे या उदयभान जी दे दे, मुझे 20 वर्कर ऐसे बता दो जिनको इन्होंने पार्टी ने उठाया हो। इन्होंने अपने ही आदमी को मारने का काम करा। आज जो लीडरशिप नहीं निकल के आई, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, प्रियंका जी कहते हैं कि नई लीडरशिप को लेके आओ, तो ये इन्होंने तो खत्म करने का काम करा उसको। तो अब अगर यही आप ये कहो कि भी एक दलित को अध्यक्ष बना दो, तो मेरे हिसाब से मैं तो इस फेवर में नहीं हूं कि आप दलित को अध्यक्ष बनाओ। हमारे पास दलित लीडर पहले ही बहुत है। हमारे पास वरुण जी है, रेणुबाला जी हैं इस पार्लियामेंट में, और कहीं ना कहीं शैलजा मैडम का भी बहुत बड़ा प्रभाव है इस क्षेत्र के अंदर। 20-25 साल से उनकी राजनीति इस क्षेत्र में भी रही है। तो हमारे पास इन दोनों पार्लियामेंट में हमारे पर रहबर है जो हमारी बात सुन सकते हैं, दलितों की बात सुन सकते हैं। तो और भी हमारे पास पूरे हरियाणा में एक अच्छे चेहरे हैं दलित, तो उनको नहीं बनाना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष जो बनाना चाहिए, मेरी अपनी निजी राय है कि बैकवर्ड क्लास से बनाए, बैकवर्ड क्लास से बनाए, और हो सके तो सिख कम्युनिटी को भी एक मौका देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष बनाने में। अब बात आ जाती है कि पार्टी ये देखती है भी किसकी वोट ज़्यादा है, किसकी वोट है, ये इतने परसेंट है, ये उतने परसेंट है, ये गलत बात है। आप ये देखो कि कौम कितनी जागरूक है। अगर आप एक सिख कम्युनिटी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो, तो वो एक तो पार्टी को वेल डिसिप्लिन में लेके आएंगे, उनके साथ उनको एक जज्बा है काम करने का, उस कौम को वो सभी लोग मिलकर काम करते हैं। तो मेरी ये राय है कि बैकवर्ड क्लास को बनाए प्रदेश अध्यक्ष, और सिख को बनाए और भी अच्छी बात है, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उसी कॉम्बिनेशन के बनाए। हमारे पास जाट लीडर भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बहुत बड़े जाट लीडर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा देश के बड़े युवा जाट लीडर है और वैसे भी बड़े नेता है। और रणदीप सुरजेवाला जी है हमारे पास। तो हमारे पास जाटों की बहुत अच्छी लीडरशिप है, और हमारे को अगर लीडरशिप की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, तो बैकवर्ड क्लास से है। और हमारे को सिख कम्युनिटी से एक बड़ा चेहरा लाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे को राजपूतों ने और सिखों ने 70% वोट डाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजपूत बरादरी ने और सिखों ने, हालांकि राजपूत कम्युनिटी 70 से 80% बीजेपी के साथ थी, लेकिन पीछे जो विवाद हुए भारतीय जनता पार्टी के दौरान, तो वो कम्युनिटी हमारे को वोट डाल के गई है, जिसकी वजह से हमारी 5 सीटें हरियाणा में आई। तो राजपूत समाज से भी अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बने तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप ये SC जाट
दलित को बना दो, जाट को बना दो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप काबिल आदमी को बनाए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, जो पार्टी को एक साथ लेके चले। प्रदीप जी, लगातार 2 दिनों से चंडीगढ़ में आके स्थानीय नेताओं की आज चक्कर मारे, आज किन लोगों को इस संगठन में मौका मिलना चाहिए? आप तो प्राइवेट संगठन से जुड़े हो, वैसे तो सब हाजिरी लगा रहे हैं, किन लोगों को मौका मिलना चाहिए इस संगठन को, चाहे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है या और स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी है? देखिए, प्रदेश जो जिले के अंदर अध्यक्ष बनाया जाए वो उस आदमी को बनाया जाए जिसकी सभी कास्ट में बराबर पकड़ हो। ऐसा ना हो कि वो एक कम्युनिटी को लेके चले। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, उसके ऊपर सभी लोग सहमत हो। थोपने वाला काम अगर पार्टी करती है तो ग्रुपिज्म में अगर पार्टी बढ़ती है तो सरकार अगले 20 साल नहीं आती। ये रहेगा बिल्कुल। अच्छा, तो लास्ट में लेते हैं जानकारी आपकी विधानसभा की। डॉक्टर बीएल सैनी जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाने के बाद बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, वो खुश है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है उनकी खुशी से। अच्छी बात है, वो खुश है और खुश रहना भी चाहिए सैनी साहब को। तो अगर उनके पार्टी काम करती है तो आदमी खुश रहेगा। अगर काम नहीं करेगी बीएल सैनी साहब के तो साल 2 साल बाद कांग्रेस में आते दिखेंगे। वो तो काम के ऊपर है, अगर पार्टी कितना मान सम्मान देती है। ऐसे कारण लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, बात पता है क्या है जी, हमें 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी के हम सेवादार है। हर कोई आदमी कांग्रेस में, जो लोग आज तक टिके हुए हैं, जिन्होंने 10 साल भी पार्टी के अंदर संघर्ष करा, तो वो लोग किसी लालच के बस नहीं है, उनका पार्टी के प्रति प्यार है। आज हम पार्टी के साथ है। चलो, पार्टी ने हमें निष्कासित कर रखा है, लेकिन हम पार्टी के साथ है, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हम पार्टी के आज भी वफादार आदमी हैं। हमें पार्टी को सही आईना दिखाना पड़ेगा भी ये आईना है, ये सही चीज़ है। चापलूसी से हमेशा नुकसान होता है। और मुख्यमंत्री तो इन लोगों ने बनना है, हम तो कार्यकर्ता है। ये मुख्यमंत्री किस हिसाब से बनेंगे जब इनको सही स्थिति नहीं बताएंगे हम लोग, तो वो चीज़ है। ईद की मुबारकबाद देते। देखिए, मैं यमुनानगर, जगाधरी और सभी प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाएं और एक मिसाल कायम करें भाईचारे की, ताकि हम लोग समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरह ताज़ी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं लोकसभा अम्बाला की विधानसभा अजमनगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी युवा लोकसभा पूर्व प्रभारी भाई प्रदीप चौधरी जी। आइए करते हैं बातचीत वर्तमान मुद्दों को लेकर। सबसे पहले वर्तमान मुद्दा यही है कि पिछले निगम के चुनाव में भाई साहब ने पूरी मेहनत की, पूरी टीम के साथ लगे रहे, लेकिन योजना मुताबिक, उम्मीद मुताबिक हमें उसके रिजल्ट नहीं मिले। कांग्रेस को जो हार मिली है नगर निगम चुनावों को लेकर, उस पर किस प्रकार का उसका पोस्टमार्टम करेंगे आप?